दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो आज करेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, चलिए कुल 30 सेट्स है दोस्तों। तो आज करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। कितना दोस्तों? सेट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे बिहार दरोगा से रिलेटेड जितने भी सेट्स बनाया जाएगा वह सब आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेट्स है। दोस्तों, बिहार दरोगा की एग्जाम जो 2030 में 1275 पदों पर होने वाला है वह 17 दिसंबर को होगा। तो दोस्तों 17 दिसंबर को होगा। समय अब बहुत ही कम है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन दोस्तों सेट में बने रहिएगा शुरू से अंत तक और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। दोस्तों टेस्ट सीरीज नंबर 2, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रथम भारतीय सामाजिक साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार निकाला जाता था? तो यह था केसरी। केसरी। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष बना था राजेंद्र प्रसाद। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति था। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन था? तो वह था मोहन सिंह। तो मोहन सिंह। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? यह किया गया था लॉर्ड केनिन के शासनकाल में। कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत क्या है? तो वह है मीमांसा से। क्या है? मीमांसा से। ऋतुएं क्यों होती है? क्या ऋतुएं क्यों होती है? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। क्या दोस्तों? ऋतुएं होती है परिभ्रमण के कारण और दिन रात होता है घूर्णन के कारण। दोस्तों घूर्णन के कारण दिन रात होता है। चलिए ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो दोस्तों ग्रीनविच यह यूके में स्थित है। कहाँ दोस्तों? यूके में स्थित है। निम्न तत्वों में से कौन से भूप्रपट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो भूप्रपट्टी में सबसे अधिक और सबसे कम कौन से तत्व है? तो चलिए देखते हैं पूरा ऑप्शन। तो यह है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। सबसे अधिक क्या होता है? ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 135। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो वह
गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच सुमेलित करना है। क्या दोस्तों? सुमेलित करना है बहुउद्देशीय परियोजना। इडुक्की दोस्तों, इडुक्की जो है पेरियार नदी पर है। माता टीला यह बेतवा नदी पर है। नागार्जुन यह कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद गोदावरी नदी पर है। तो दोस्तों 4, 1, 3, 2, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, स्थानांतरशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन का पहचान करें। सत्य कथन का पहचान करना है तो इसमें भूमि की जुताई नहीं होती है। स्थानांतरशील कृषि में भूमि की जुताई नहीं होती है, यह सत्य है। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, यह भी दोस्तों सत्य है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, फसल चक्र विधि नहीं अपनाई जाती है। इसका संबंध चारे व कृषि के मौसमी प्रभाव से है, यह भी नहीं होगा। तो दोस्तों 1 एवं 2, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रथम तेल परिष्करण सॉरी दोस्तों, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वह स्थापित किया गया था डिगबोई में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय पार्क यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इनमें से सभी में। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो अम्लीय वर्षा जो होता है किस किस के कारण होती है? तो वह है दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो सिंहों की संख्या दोस्तों यह 4 है। किसी तिथि से संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। क्या दोस्तों? संसद के रूप में आविर्भाव हुआ तो वह हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। निम्नलिखित में से वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में समकक्ष रखवाता है। तो संसद के सदन के समकक्ष कौन रखवाता है? तो वह रखवाता है भारत के राष्ट्रपति। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वादा नहीं करती है? तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, ये सब करवाती है। पूजा की समानता यह सामाजिक न्याय नहीं करवाती है। संविधान की प्रस्तावना नहीं करवा पाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनना है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, यह दोस्तों सत्य है। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, राज्यसभा धन बिल को नहीं रोक सकती है। संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता जोड़ा गया, यह भी सत्य है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, दोस्तों यह भी असत्य है। तो 1 एवं 3 सत्य है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन कब घोषित किया जा सकता है एवं किसकी सलाह पर घोषित किया जा सकता है? तो वह है राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर।
दोस्तों राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो वह है राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। यह नहीं हो पाएगा दोस्तों, तो 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान आकर्षक सूचना का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो वह किया है अल्पावधि चर्चा की सीमित को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत वह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नीति आयोग की संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री के केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल या प्रशासक होते हैं। यह दोस्तों नहीं हो पाएगा। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, यह भी दोस्तों नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 32, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 41 वर्ष। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना कहलाता है। तो वह कहलाता है दोस्तों निजीकरण नीति, उदारीकरण नीति और वैश्वीकरण नीति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। रुपया, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? शेष भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में नहीं परिवर्तनीय है, स्वर्ण में नहीं परिवर्तनीय है, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। तो ऑप्शन सी केवल 3 सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। विद्युत चुंबकत्व है, इसकी खोज किस विज्ञानी ने किया था? तो विद्युत चुंबक की खोज किया था फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने। अनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने। जड़त्व का नियम न्यूटन ने। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत डार्विन ने। तो दोस्तों 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है। तो निम्नलिखित में से इनकी उपस्थिति का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। तो यह दोस्तों तीनों होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण वह बना होता है स्टार्च का। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में
ऑक्सीकरण किस पर होता है? तो वह होता है एनोड पर। एथिलीन अणु की आकृति होती है। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो वह होती है समतल त्रिकोणीय। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो वह कहाँ से छोड़ा गया था? तो वह छोड़ा गया था दोस्तों बैकानूर से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो वो होता है संकलक कंपाइलर। CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है। तो इसका प्राथमिक अनुलग्न हो दोस्तों ऑप्शन सी ट्विन। रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग कब किया जाता है? ये दोस्तों रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति अथवा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? तो मनुष्य में प्राकृतिक रूप से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो वह होता है दोस्तों सीसा। यह मनुष्य में नहीं पाया जाता है। वह रेडियो समस्थानिक जिससे वाहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो वह प्रयोग में लाया जाता है सोडियम 24। एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान एक चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है? तो देखना है दोस्तों कौन सही है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, यह दोस्तों सही है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों की प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है? तो वह रोग है कुकर खांसी टेटनस और डिप्थीरिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। गहरे समुद्र में गोताखोर निम्नलिखित में से एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। दोस्तों यह करते हैं हीलियम गैस और ऑक्सीजन का मिश्रण। खानों में विस्फोटकों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है मीथेन का हवा में मिलना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो भारहीनता में जल को विकिरण विधि द्वारा गर्म किया जाता है। जब आंख में धूल जाती है तो कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो वह होता है नेत्र लेंस नेत्र लेस्मा। तो दोस्तों नेत्र श्लेष्मा कंजंक्टिवा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो वह होता है दोस्तों श्वेत रक्त शुद्धि श्वेत रुधिर कोशिका। क्या दोस्तों WBC व्हाइट ब्लड सेल। त्वचा के रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलेनिन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है। यह दोस्तों सबसे बाहरी परत में नहीं पाया जाता है। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। यह दोस्तों सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल बी। वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा देर पहले दृश्यमान होता है, तो वह दृश्यमान होता है वायुमंडलीय
अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। क्या उपरोक्त संस्थानों में से कौन सा अहमदाबाद में स्थित है? तो दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यह स्थित है। आंतरिक अनुप्रयोग केंद्र यह भी स्थित है। विक्रम साराभाई केंद्र यह दोस्तों स्थित नहीं है। तो 1 एवं 2, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो है दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन। भारत सदस्य नहीं है। दोस्तों भारत एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पुस्तक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। इसरो का पूर्ण रूप है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों तो विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? तो वह लिया था 1928 में एमहर्स्ट ओलंपिक में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत है। तो दोस्तों भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत 31.16% है। डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो वो आता है न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उस पर भार, दोस्तों उस पर भार क्या हो जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं कि उस पर भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़ने लगता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करने वाला है वह है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो यह दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण की प्रारंभिक अभिलेख पाया गया है? तो यह है दोस्तों गरुड़ स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किसका प्रधान श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो उसे दिया जाता है दोस्तों बौधायन को। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ आया था? तो महमूद गजनबी के समय उसके साथ प्रसिद्ध लेखक आया था अलबरूनी। शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो वह दर थी दोस्तों 64:1। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन वह क्रांतिकारी धार्मिक का था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वह दोस्तों हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था? तो नई आर्थिक नीति लागू करने वाला था लेनिन। निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो तंजानिया और युगांडा के समीप अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वह है विक्टोरिया झील। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों तो मोना लोआ किस द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है? तो वह है दोस्तों हवाई द्वीप का। फ्रांस तथा स्पेन के बीच
सीमा बनाने वाला पर्वत है? फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पिरेनीज पर्वत। खुले नदमुखों के संधान से संबंधित तट है तो वह है दोस्तों रिया तट। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था दोस्तों अगस्ट अगस्ट कॉम्टे। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह किया गया था दोस्तों अगस्ट कॉम्टे। निम्न वर्ग संस्कृति देश के उदाहरण है? तो दोस्तों निम्न वर्ग संस्कृति किसके उदाहरण है? यह उदाहरण है उप संस्कृति के। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है? दोस्तों 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वह है दोस्तों अजित पवार। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है AP शाही। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? तो वह है दोस्तों आइसलैंड। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो वह किया गया था दोस्तों पेरू में। भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो वह किया जाएगा तंजानिया में। AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए किसे नामित किया गया? तो वह है दोस्तों ललियानुजुआला चांगते। नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया था अश्वनी वैष्णव ने। संघाई सहयोग संगठन 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो वह हुआ था भारत की अध्यक्षता में। 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्वीकरण शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह किया गया था गांधीनगर में। 2 जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया था? यह उपहार में दिया था दोस्तों वियतनाम को। किस एजेंसी द्वारा 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया? तो एजेंसी का नाम था NIA। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो वह स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। जगन्नानुक चबेदुकम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जाएगा? तो वह चलाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। 3D प्रिंटिंग सुपर एलायंस गैलेक्स 810 किस देश ने विकसित किया है? तो वह किया है दोस्तों अमेरिका ने। किस भारत राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो वह किया है दोस्तों तेलंगाना ने। मार्च 2023 में किस देश ने 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो वह किया गया है बुरुंडी में। MD 15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और
M100 100% मिथेनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? तो वह किया गया था बेंगलुरु में। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक की जय हिंद।